तो धारा 103 में आपने क्या देखा कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हम मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। फिर आपने धारा 104 में देखा कि कह रहा है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। तो जो धारा 103 में 4 परिस्थितियां बताई गई हैं, उन परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कारित की जा सकती है, लेकिन मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। धारा 105 में बताया गया कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो अगर हम चोरी की बात करते हैं तो चोरी की दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब चोरी किया जाता है, और तब तक बना रहता है जब तक अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर ना हो जाए या लोक प्राधिकारी की सहायता ना प्राप्त कर ली गई हो या संपत्ति को वापस प्राप्त ना कर लिया गया हो। और लूट की दशा में तब तक बना रहता है जब तक उस व्यक्ति को मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध की आशंका बनी रहती है या के प्रयत्न का या व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है, तब तक लूट की दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। फिर रिष्ट की बात करते हैं तो रिष्ट के दशा में तब प्रारंभ होता है जब गृह भेदन आरंभ होता है, तब से प्रारंभ हो जाता है, और जब तक अतिचार होता रहता है तब तक ऐसा अधिकार प्राप्त रहता है। और जब हम रात्रों गृह भेदन की बात करते हैं तो जैसे ही गृह भेदन आरंभ हुआ वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और जब तक यह अपराध होता रहता है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। फिर धारा 106 क्या कहता है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की आशंका हो। यह धारा 100 का विस्तार करती है। क्या कह रहा है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में अधिकार के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को इस बात की आशंका है कि अगर वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा तो वह किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई अपहानि कारित कर देगा, तो धारा 106 क्या कहता है, ऐसी परिस्थिति में भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको आशंका मृत्यु की होनी चाहिए। अगर आपको इस बात की आशंका है कि मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग अगर नहीं करूंगा तो मेरी मृत्यु कारित कर दी जाएगी, और यह भी है कि अगर मैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता हूं तो कोई निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित कर दूंगा, तो धारा 106 कहता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई भी अपहानि कारित हो जाए। जैसे एक व्यक्ति है और उसके घर पे एक भारी भीड़ हमला कर देती है और वह अपने बचाव में छत पर चढ़ जाता है अपना लाइसेंसी गन लेकर के, लेकिन उसे लगा कि अगर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो हमलावर या भीड़ उसकी मृत्यु कारित कर देगी। लेकिन उसे यह भी आशंका थी कि अगर वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में गोली चलाया तो पास में ही एक विद्यालय से निकल रहे निर्दोष बच्चों में से कोई जख्मी हो सकता है या उसके साथ कोई अपहानि हो सकती है। तो धारा 106 कहती है कि ऐसी परिस्थिति में भी वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकता है। अर्थात अगर ऐसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में
किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपहानि हो जाएगी तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।